हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा बीएड सेमेस्टर का 4 और पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। पार्ट 1 आपने पहले पढ़ रखा है। पेपर जो है वो 402 है, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आए हुए थे वो भी मैं देखूंगा और आपके साथ साझा करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो एक ही साथ एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF को देखिए, मैं एक बड़े भाई होने के नाते आपको ये सारी बातें समझा रहा हूँ। मैं खुद BBMKU का स्टूडेंट हूँ और सेमेस्टर 4 में 23-25 सेशन मेरा है, तो एमएड सेमेस्टर 4 में हूँ। तो मैं आपको यही बात कहूँगा कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप ठीक ढंग से प्रैक्टिस करके जाते हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, जितने भी पेपर 5 साल के मिलते हैं उसे आप स्टडी टेबल पे प्रिंट करा करके रखें और बिल्कुल ट्रेडिशनली जो है 1.5 घंटे का टाइमर सेट करके देखें कितना आप सॉल्व कर पा रहे हो, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है उसे ठीक करें। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की जितनी भी PDF है वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम से डर रहे हैं, एंजाइटी हो रही कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे लिखना होता है, तो मैं आपको बता दूँ 199 रुपये में हम लोग सजेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए का काम क्या मतलब है, ग्रुप ए यानी कि MCQ टाइप के जो सवाल हैं वो, ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ग्रुप सी जो है वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जिनको चाहिए होगा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है, सारी बात मैंने आपको यहाँ तक समझा दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉलेज एंड करिकुलम 402 2020 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। थोड़ा सा पेपर ब्लर है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, सब बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। नॉलेज एंड करिकुलम TC 402 पार्ट 2 है ये। ठीक है, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिलता है, 40 नंबर आप ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की तो 18 नंबर अगर आप लाते हो तो उसी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। क्वेश्चन पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप A, B और C। ग्रुप A यानी कि 5 सवाल पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर इंग्लिश वाला कट गया क्या? नहीं, इंग्लिश वाला यहाँ है। चैलेंज ऑफ सिलेक्शन फॉर नॉलेज एजेंसी इज, यानी कि ज्ञान प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव की चुनौती क्या है? रिलीजन, लैंग्वेज, सिलेबस या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि धर्म, भाषा और विषय वस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वैसे मैं आपको बता दूं MCQ के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो प्लान कर रहे हैं जहां पर आपको MCQ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर B, विच लेवल ऑफ अ करिकुलम डज NCERT प्रिपेयर? NCERT किस स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण करती है? सेकेंडरी लेवल, टीचर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का या फिर वोकेशनल एजुकेशन का? हिंदी में पढ़ देता हूँ। देखिए, NCERT किस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण करती है? माध्यमिक स्तर का, शिक्षक शिक्षा, इसके अलावा क्या है, उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है जी, इसका आंसर नहीं कर रहा हूँ, अलग से वीडियो आएगी उसमें आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर C, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम आर कंसर्न विथ? पाठ्यक्रम की सामाजिक नींव से संबंधित है। आइडिया, सोसाइटी, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमी? हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल, विचार, समाज, इतिहास या फिर अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर D, सब्जेक्ट, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। सब्जेक्ट कंसर्न करिकुलम रिवॉल्व अराउंड, ठीक है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम चारों ओर घूमता है। सोशल प्रॉब्लम, लर्नर्स, कंटेंट या फिर सोशल वैल्यू? हिंदी में पढ़ देता हूँ सारे ऑप्शन, सामाजिक समस्याएं, सीखने वाला, सामग्री या फिर सामाजिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर E, आखिरी MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, फिर है प्रिंसिपल ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी? हिंदी में पढ़ देता हूँ ऑप्शंस, उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता का सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन है आय व्यय का सिद्धांत, और चौथा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बात करेंगे ग्रुप B की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 5 + 5 10 मार्क्स आपको देकर ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू, 1 मिनट, ये रहा,
क्या है क्वेश्चन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लर्न सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट? पाठ्यक्रम विकास में शिक्षार्थी केंद्रित उपागम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास में विषय विशेषज्ञों की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के स्रोतों का वर्णन कीजिए। हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर में, और 2 ही सवाल का जवाब आपको देना है। 10+10 20 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इन डिटेल द क्राइटेरिया फॉर द सेलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन करिकुलम मेकिंग, पाठ्यक्रम निर्माण में ज्ञान के चयन प्रस्तुतिकरण के मानदंड की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, क्या है? पाठ्यक्रम के विकास में विद्यालय प्रशासन और संगठन की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द ऑपरेशनलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ करिकुलम इन लर्निंग सिचुएशंस, अधिगम परिस्थितियों में पाठ्यक्रम का संचालन एवं क्रियान्वयन की विशेषता का वर्णन करें। मैं फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जिनको सजेशन की ज़रूरत है, एग्जाम से डर लग रहा है, वो ले सकते हैं। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।